start the students our new grammar topics, the active and passive voice, standard 9 subject English। ज्यादातर आगे आप एक्टिव पैसिव तो पढ़ के आ चुके हैं, उसका ही अब की बार हम प्रोफाउंड थोड़ा डिटेल में चलेंगे। तो ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, एक्टिव और पैसिव वॉइस, ताकि हम उसे आगे चला सके। तो अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे दिया हुआ है, अगर उसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो उनका रिलेटिव प्रोनाउंस क्या यूज करेंगे। तो आई है, बाय के बाद मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम। अगर सपोज कोई नाम दिया है तो बाय के बाद भी एज इट इज रहेगा। पैसिव कन्वर्ट किया है तो उसी तरह किसी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मी, अस, यू, हिम, हर, इट या देम दिया है और उसे हम एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे, अगर सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो ऑल्टरनेट है। मी अगर आगे आएगा तो आई हो जाएगा, अस आगे आएगा तो बी हो जाएगा। ये याद रखना बहुत जरूरी है, दोनों कैसे है, ऑल्टरनेट है। यह कंप्लीट। और एक इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखनी है कि भाई कोई भी टाइप हो, यानी कि कोई भी टाइप का सेंटेंस हो तो एक्टिव की शुरुआत सब्जेक्ट से होगी और पैसिव सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से ही होगी। तो याद रखना, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। हर टेंस के अंदर तकरीबन 5 टाइप्स होते हैं। आज मैं आपको एक टेंस के बराबर लाइन वाइज सबके एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन नेक्स्ट टेंस जो चलाएंगे हम उसको सिर्फ एक ही फॉर्मेशन के साथ में कंप्लीट करेंगे और उसके एग्जाम्पल लेंगे ताकि हम थोड़ा आगे चल सके। तो आज हमने फर्स्ट टेंस लिया है आपके सामने, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो जिसका एफर्मेटिव टाइप्स है। याद रखना 5 टाइप्स होते हैं। मैं एफर्मेटिव टाइप्स आपको लिख रहा हूं, यहाँ पर बता रहा हूं। तो एफर्मेटिव टाइप्स की फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस वर्ब एस ई एस, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट अगर ही, शी और इट है तो क्या लगेगा, एस या ई एस। अन्यथा आई, बी, यू या तो दे दिया हुआ है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड, ये हुई एक्टिव वॉइस की फॉर्मेशन। और जैसे ही अभी मैंने आपको याद दिलाया था कि पैसिव की शुरुआत हमेशा ऑब्जेक्ट से होगी, तो यहाँ पर सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे लाएंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। इज एम आर, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो हम यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब इज एम आर लिखेंगे, जो किसके अकॉर्डिंग होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सिंगुलर है तो इज यूज करेंगे, प्लूरल है तो आर, अगर आई है ऑब्जेक्ट तो एम, इस तरह से। वर्ब का थर्ड फॉर्म याद रखना, यहाँ फर्स्ट फॉर्म था, यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। उसके बाद बाय, देन जो आगे सब्जेक्ट था एक्टिव में वो यहाँ पर पीछे चला जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये हुई तुम्हारे एफर्मेटिव की फॉर्मेशन। अब उसके ऊपर एक दो सेंटेंस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मित्तल ड्रिंक्स टी एवरी डे। तो सेंटेंस में देखो, मित्तल हमारा सब्जेक्ट है, ड्रिंक्स जो है हमारा वर्ब हुआ, यानी वर्ब का एस ई एस, टी है वो हमारा क्या हुआ बेटा, ऑब्जेक्ट हुआ, और ये एवरीडे जो है वो अदर वर्ड हुआ। तो रूल्स के मुताबिक ऊपर फॉर्मेशन है, सेंटेंस कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट से बनेगा। तो टी हमारा जो ऑब्जेक्ट है उससे सेंटेंस बनेगा टी, और टी के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे हम, इज एम आर। सिंगुलर है तो इज, टी इज ड्रंक। याद रखना, जो भी वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म आएगा। कोई भी टेंस हो अगर हम पैसिव करेंगे तो याद रखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। तो टी इज ड्रंक बाय मित्तल एवरी डे। यही फॉर्मूला आपको याद रखनी है, यही फॉर्मूला से ही आपको पूरा सेंटेंस बनाना है। एक्टिव का पैसिव करेंगे तो उसी तरह से पैसिव का एक्टिव करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, दोनों ऑल्टरनेट है। तो यहाँ पर सेकंड सेंटेंस, एप्पल्स आर ईटन बाय मी। देखो सेंटेंस आपको पता चलेगा कि ऑलरेडी बाय मी दिया हुआ है, यानी कि पैसिव वॉइस है। बाय वाली फॉर्मूला दी हुई है यानी पैसिव वॉइस है। और याद रखना है बाय के बाद हमेशा जो दिया होगा वो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट। तो अब इसको हमें एक्टिव में टर्न करना है। तो एक्टिव की फॉर्मूला ऊपर आपके पास है, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड। तो यहाँ पर सेंटेंस में से फाइंड आउट करना है हमें, क्योंकि ये जो दिया हुआ है ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है, बराबर, सपोर्टिंग वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और बाय के बाद जो है हमारा सब्जेक्ट है, बराबर। तो सेंटेंस टर्न करेंगे,
तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आई बाई के पीछे गया तो मी हुआ, उसी तरह से मी आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो यहाँ पर सेंटेंस में मी को हम आगे लेंगे तो आई और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्या होगा, आई ईट एप्पल्स, सिंपल, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड नहीं है, अगर दिया होता तो लिखते हैं। उसके अलावा कुछ टिपिकल सेंटेंस दिए होते जिस सेंटेंस के अंदर हमें सब्जेक्ट दिया ना हो तो उस सेंटेंस को हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लिख सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, ये एक्सेप्शनल सेंटेंस है, इतना समझ लेना ये दोनों ताकि आपको पता चल जाए। तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यहाँ पर याद रखना हमें इंग्लिश जो दिया है ऑब्जेक्ट है, इज स्पोकन ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या लिखा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये हमारा अदर वर्ड हुआ। तो याद रखना ये सेंटेंस तो पैसिव दिया है लेकिन एक्टिव करना है, और एक्टिव करने के लिए हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो यहाँ सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट दिया नहीं है, तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट या तो दे। तो यहाँ सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या यूज किया है, पीपल, बराबर। तो पीपल या आप दे भी लिख सकते हो, बराबर, somebody लिख सकते हो, someone लिख सकते हो, सेंटेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो यहाँ सुटेबल कर रहा था पीपल तो मैंने वो यूज किया है। पीपल स्पीक, याद रखना यहाँ थर्ड फॉर्म था लेकिन फर्स्ट फॉर्म करना है, ये फॉर्मेशन पर चलना है। तो पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्लियर। अब आगे एक और इसी तरह से एक्सेप्शनल सेंटेंस लेते हैं। मिस्टर शाह टीचीज अस इंग्लिश। अब यहाँ पर देखिए ये जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में मिस्टर शाह तो हमें सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट और ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड दिया नहीं है, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। तो ध्यान रखना कि दो ऑब्जेक्ट दिए हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बन सकता है, हमको लिखना कोई भी एक है। तो गैस करो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, अस और इंग्लिश। अगर आपने इंग्लिश को पहले ऑब्जेक्ट के रूप में लिया है और उसे हम पैसिव में टर्न करेंगे तो उसे आगे लेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय मिस्टर शाह, सिंपल। उसी तरह से अगर हमने अस को ऑब्जेक्ट गिना है तो अस को आगे लेंगे तो क्या होगा, वी, जैसे मैंने वहां पर लिखा हुआ है आपको पता है, तो उससे भी सेंटेंस बनेगा। तो ये देखो वी, लेकिन उसके साथ में क्या लगेगा, सपोर्टिंग वर्ब आर। तो वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर शाह, फॉर्मूला यही यूज होगी। तो प्रेजेंट टेंस, एफर्मेटिव टाइप और कुछ एक्सेप्शनल सेंटेंस मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट टाइम में हम नेगेटिव सेंटेंस लेंगे, इंट्रोगेटिव, और एक एक वन बाय वन चला के फिर आपको थोड़ा सा हम आगे चलाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।